ना पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरम् सिद्धारूढ़महं यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषदा ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धौर स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय सदैव वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को स्वरूपी भगवतान सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। तो ये गुरु गीता में कल भगवान ने बताया, शिव ने पार्वती को अभक्त वाचके धृता पाखंडे नास्तिकादेशु हो मानसापिना व्यक्तव्यम गुरु गीता कदाचना। ये पार्वती जो अभक्त है, कपटी है, धृत है, पाखंड है, नास्तिक है, तो ये जिसका मन नहीं है उनकी गुरु गीता नहीं कहना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, और उनको बताने का सोचना भी नहीं कि उनको अगर गुरु गीता सुनाएगा ज्ञानी बनेगा, ऐसा किसको लगता है? तो संभव नहीं है। क्यों? पत्थर में कभी भी है तलवार घुसता नहीं, तो वो जड़ है, तो उसमें कोई भी तेज पदार्थ प्रवेश नहीं करेगा। पत्थर के ऊपर कितना भी जल डालो कोई लाभ नहीं, और उसमें आप तलवार लेके बोलेंगे इसको मैं छेद करेगा, संभव नहीं, तलवार टूट जाएगा। तो ऐसा जो हृदय से ही परिपक्व नहीं है, बुद्धिहीन है, तो उनको सोचो मत गुरु गीता बताने के लिए। तो ये तो सत्पात्र, सद्वृत्ति, सद्ज्ञानी और जो सत्य संशोधक है, सत्य को जानने का जिसमें इच्छा है, सत्य संशोधका, सत्य शोधक, विज्ञान अनुभव करने का जिसमें इच्छा है, तो वो उसको बताओ। बाकी पार्वती तुम सोचेगा गुरु गीता में सुना इसके लिए सबको सुनाऊं, फिर सब में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। जिसका हृदय सत्पात्र है नहीं, पात्रता नहीं जिसमें, उसको ज्ञान कभी भी मत बताओ बोला। क्यों? पात्रता चाहिए, अधिकारी चाहिए। तो जैसा अधिकारी में वो उत्तम अधिकारी चाहिए, वो उच्च ज्ञानी का, उसके अंदर का बुद्धि पूरा उच्च लेवल का होना चाहिए, पूरा विस्तार भाव रहना चाहिए, मन में कलमश कपट प्रवृत्ति ये सब नहीं रहना चाहिए। तो उसी को ही ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। जिसका परिपक्व हृदय नहीं है, जिसका पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो उसको नहीं बताना चाहिए पार्वती। तो उसे 3 दोष लगता है, ईश्वर का निंदा, ईश्वर द्रोही, गुरु द्रोही और शास्त्र द्रोही बनता है। तो इसके लिए कदापि मत सोचो, गुरु गीता कहने का मन में भी सोचो मत, नहीं कहना चाहिए बोला है। और दूसरा आज के विषय में बोल रहे कि जैसा गुरु हो बहुवः संति शिष्य वित्त अपहारकः तमेकम दुर्लभ मान्य शिष्य हृदय अपहारता। यहाँ पर क्या बोला है कि बोझ गुरु मिलेगा, शिष्य का धन अपहरण करने वाला, और वो शिष्य भी मिलेगा गुरु का धन अपहरण करने वाला। तो ये निष्ठावंत गुरु मिले तो दुर्लभ समझो। जो गुरु हृदय को जानता है, हृदय का संताप, शिष्य का
अज्ञान को, शिष्य का संशय को, शिष्य का जो दोष है वो निकालना चाहिए। तो हृदय में है, अंतःकरण के अंदर जो दोष है, मलिनता है, तो वो पात्र शुद्ध तभी होता है। पात्रता कभी आते तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। जिसका हृदय शुद्धि नहीं है तो उसको ये ज्ञान प्रवेश नहीं होता है। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि गुरु बहव संति, शिष्य विद्यापहार का। तो शिष्य का धन अर्पण करने वाला या शिष्य से कुछ भी काम करके लेने वाला, ऐसा बहुत गुरु मिलता है। पार्वती मर जो गुरु तमेकम दुर्लभम मान्य, तो वो दुर्लभ गुरु है जो शिष्य हृदय को जानने वाला। और शिष्य का अर्थ है अंतःकरण। शिष्य का अर्थ सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप से, तो वो शिष्य है अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण मलिन नहीं है, शुद्ध अंतःकरण है, पात्रता है। तो पात्रता में, पात्र में ही भरेगा वो ज्ञान। अगर पहले से उसका ज्ञान भरा है तो ये ज्ञान प्रवेश नहीं होगा। इसके लिए जितना भी आपका जाना हुआ, माना हुआ, रीति रिवाज जो ज्ञान है उसको सब त्याग दो, उसे निकाल दो, सब कचरा। फिर तुम्हारा पात्र शुद्ध है तो उसमें भरेगा। खाली रहना चाहिए हृदय, कोरा कागज, फिर उस पर लिखा जाएगा। पहले से लिखा हुआ है, फिर उसमें लिखने से पहला भी दिखाई नहीं देगा, अभी का जो लिखा है वो भी नहीं दिखाई देगा। तो कोरा कागज जिसका हृदय है, कोरा कागज है शुद्ध अंतःकरण वाला, स्पष्ट पारदर्शिता जिसमें, और जो सच बोलने वाला किसी को डरता नहीं, और जो बोलता है सच ज़्यादा बोलता है तो उसका अंत क्या है, उसका मन में कपट नहीं है। और जो कपटी वो हंसेगा, आपको गलती करने देगा, फिर बाद में आपका गलती को वो छुपा कर ब्लैकमेल करेगा। तो ऐसा शिष्य नहीं। तो शिष्य का हृदय को देखने वाला गुरु, तो शिष्य भी शुद्ध और गुरु भी शुद्ध रहना चाहिए। गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा, और शिष्य का हृदय में जो संशय है, जो अज्ञान है, जो उसको पुरुषार्थ सिखाने वाला गुरु दुर्लभ है। पार्वती ऐसा गुरु को ढूंढो। पार्वती चतुर्वाणे विवेकी अध्यात्म ज्ञान अवान शुचि मानसम निर्मलम यश्या गुरुत्वम यश शोभते है। और जो चतुर वो, विवेकी वो, अध्यात्म के ज्ञान वो, पवित्र हो तथा निर्मल मनस वाला उनको गुरु तत्व शोभता है। तो उनमें चतुरता बनते। चतुर्थ ने किसी को फंसाना नहीं। चतुर्य का अर्थ क्या है, इंटेलिजेंट का अर्थ क्या है, जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज रहना चाहिए उसको, सब विषय का ज्ञान रहना चाहिए। क्यों? सब विषय का ज्ञान रहने से फिर वो विषय आपको अवगत होता है, तो आपका अंदर उस विषय का संशय नहीं रह जाता है। जिसके ज्ञान शून्य है तो उसमें संशय रहता है, उसको गणित मालूम नहीं है, तो वो गणित को आप बोलो बनाओ तो नहीं बना सकते, वो नहीं कर सकता है। साइंस का जिसको बोध नहीं है, अभी डॉक्टर पूरा शरीर को देखता है, तो उनमें वो शरीर का बोध है, ज्ञान है, तो उसके लिए उनमें अंदर वासना नहीं आता है। और मिलिट्री तो निर्भय होकर जाता है लड़ने के लिए, मालूम है उसको, लड़ना है, यहाँ पर मरना है तो मारना है। तो ऐसा जो चतुर यानी सब ज्ञान है। चतुर्यता ऐसा नहीं कि जो चुपके अंदर कोई पेड़ा है, पेड़ा खिलाने को लाया है तो उसमें जेर रख के ऊपर से पेड़ा अंदर जेर, वो नहीं चतुर्यता, वो कपटी है, दुष्ट है। तो सरल व्यक्ति रहना चाहिए। अन्य गुरुओं को निंदा करना, अन्य शिक्षा का निंदा करना, खुद की स्तुति करके लेना, खुद के चतुर्यता, मेरे को बहुत लोग आते हैं, मैं ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, मैं डॉक्टर है, मैं MP है, वो नहीं। चतुर्यता अर्थ क्या, गुरु में सब ज्ञान रहना चाहिए। क्यों? सर्वज्ञता कभी होता है तो उससे कोई भी ज्ञान छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ज्ञान। क्यों? शिष्य में अनेक प्रश्न है, अध्यात्म प्रश्न कम रहेगा, उसको सांसारिक ज्यादा रहेगा। क्यों? अध्यात्म अगर वो अनुभव किया तो ठीक है, नहीं तो फिर शरीर, मन, बुद्धि, वासना, इंद्रिया, जगत, परिवार, समाज को माना हुआ व्यक्ति क्या करेगा? सामाजिक ही ज्ञान पूछेगा। और जो तपस्या किया है, जो ध्यान किया है, फिर वो योग के बारे में पूछेगा कि उसने तपस्या की है। और आगे गया तो वो क्या करेगा? आत्मा के बारे में पूछेगा। तो इसके लिए सबका ज्ञान होना चाहिए गुरु, उसको बोला चतुर्यता, चतुर बुद्धि। तो ऐसा चतुर्यता और विवेकी होना चाहिए। विचार नहीं, विवेक। विवेक अर्थ क्या? निर्णय किया है, उन्होंने जाना है कि अज्ञान है, ज्ञान है, ये आप पालो, इसको ले लो, ये सत्य है, असत्य को मत छोड़ो, असत्य छोड़ दो, तो उसको विवेकी बोला जाता है।
विवेक अर्थ क्या है? निर्णय किया आपने, जान लिया, तत्वमसि महावाक्य सुना गुरु से, गुरु ने बोले तत्वमसि वही तो है, तो ये देह तो नहीं है। तो फिर देह के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। देह चाहिए, क्यों? वो प्रकाश जैसा विद्युत को करंट, जो करंट है विद्युत, तो टीवी के माध्यम से दिखाई देता है, ऐसा अपना चैतन्य शरीर बनाए। वो चैतन्य आँख से देखता है, कानों से सुनता है, मुंह से बोलता है और जीवा से स्वाद लेता है, पैर से चलता है, वो चैतन्य ही। तो वो चैतन्य के बिना तो जड़ है। तो वो चैतन्य स्वरूप हो, सब मैं करके ले रहा हूँ, तो मैं आत्मवान हूँ, मैं निर्गुण निराकार हूँ। ये नाम रूप केवल निमित्त है और प्रारब्धिक आधीन है। ये तो अभी जन्म ले, आगे नहीं है, जन्मा है, आगे रहेगा नहीं। तो ऐसा भाव उनमें आना चाहिए, उसको विवेक ही बोला जाता है। विवेक। अगर सांप काटा, डरना क्या नहीं? ठीक है, शरीर को काटा है और शरीर में क्या विष प्रवेश होगा, उसका उपाय करो, मंत्र जाप करो, उसको निकाल दो। जरूर शरीर में मोह नहीं रखना। और शरीर को बिना शरीर के साधना नहीं होगा। तो शरीर को रोगवान नहीं बनाने का, शरीर को सताने के नहीं, अति भोग भी नहीं है, अति त्याग भी नहीं है, मध्यम रूप से शरीर को संभालने का। अति भोग में भी नष्ट होता है, तपस्या में भी नष्ट होता है। अति नहीं करने का। अति सर्वत्र वर्जते। अति अति यानी किसी को भी सटा नंबर कहता है, उसको लगता है कि एक बार लग गए तो घड़ी घड़ी लगेगा, तो 10 उसने 100 रुपये पाया, मैं लाखों कराया। अति। फिर किसको भोजन प्रिय है, किसको मीठा खाना अच्छा लगता है, फिर वो ज़्यादा ही खा रहे तो शुगर हो जाएगा। किसी को नमक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो खाएगा, शुगर ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अति कुछ भी नहीं करने का। अति सर्वत्र वर्जते। अध्यात्म हो, गृहस्थ हो, समाज हो, कुछ भी हो, कोई क्षेत्र में भी अति नहीं लेने का। इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, गुरु का लक्षण वो कैसे रहने का? चतुर्य रहने का, विवेकी रहने का, अध्यात्म का ज्ञाता रहने का। अध्यात्म यानी स्वयं ज्ञान, अध्या प्लस आत्मा, स्वयं का ज्ञान, अध्यात्मा। अध्यात्म का अर्थ क्या है? पर ज्ञान नहीं, स्वयं का ज्ञान। अध्या प्लस आत्मा, जो आदि है, जो अंत तक रहता है, शाश्वत, उसको जानने का नाम अध्यात्म है। विद्या नाम अध्यात्म विद्या, गीता में बोला है कि विद्या किसको कहना चाहिए? अध्यात्म। कि वो एक ही स्वरूप का बोध कराते, बाकी जितना ज्ञान है वो सब आपसे परे, आपसे अलग, आपसे भिन्न ना। वो केवल आपको सुख देगा, कीर्ति देगा, धन देगा, अहंकार देगा, बंधन कारक है। वो बंधन मुक्त नहीं करता है। ज्ञान उसे कहते हैं जो मुक्त हो। तो वो कौन सा ज्ञान? तो अध्यात्म का। तो अध्यात्म में ज्ञाता होना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए, तन मन से पवित्र रहना चाहिए। आप सुंदर दिखो, शरीर सुंदर आकर्षित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्रशा, क्यों शास्त्र में क्या बोले मने निज गुण शिव योगी वर पुण्यमय शरीर निरभारी सदगुरु न मनसद। वर पुण्यमय शरीर, तो प्राणामय वीर्य का संचय करो, तो वो जितना भी रोग है निग्रह करेगा, रोग निग्रह करेगा। शरीर को है ना बलिष्ठ पुलिष्ठ बनाने का, तो कुछ व्याधि नहीं रहने का। व्याधि है तो जाएगा, प्राणायाम ध्यान सब करने, वीर्य संरक्षण करने से स्मरण शक्ति बढ़ते है। फिर शास्त्र में उत्साह रहते, ध्यान कर सकते, साधना कर सकता है। वर पुण्यमय शरीर निरभारी सद्गुरु विरलन्न मनसदल्ली। तो कोई रोगी बीगी नहीं कर सकता ऐसे, कौन से शास्त्र बोले मालूम नहीं। फिर रोगी ध्यान नहीं कर सकता है, भोगी ध्यान नहीं कर सकता है। तो इसके लिए कल बताया ना, तो स्वस्थ को छोड़ के परस्त्री में गमन करने वाला ध्यान नहीं कर सकते, पार्वती है। तो जो पीने वाला, जो इंद्रिया निग्रह नहीं किया है, तो वो कैसा? तुम संतति उत्पत्ति करो धर्म से, एक नहीं 10 धर्म से। ऐसा नहीं बोला है सब सन्यासी बोला, ऐसा नहीं बोला। तो इसके लिए इंद्रिया निग्रह करने का, जो इंद्रिया निग्रह नहीं कर सकता है, परस्त्री गमन और पीने वाला खाने वाला, वो झूठ बोल सकता है। फिर उसको ध्यान नहीं संभव, ध्यान नहीं होगा उससे। फिर उसके लिए वो क्या करेगा? बहिरंग विषय को लेगा। ध्यान आत्म का जो ध्यान है अध्यात्म में, वो सूक्ष्म है।
वहां पर मन इंद्रियों का निग्रह बिना किए प्रवेश नहीं हो सकता है। दरवाजे खोला नहीं तो अंदर जाएगा ही नहीं वो। तो उसके लिए वो सूक्ष्म है क्या, प्राण शुद्धि प्राणायाम से। फिर वो प्राण शुद्धि के लिए कैसा भोजन चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए। फिर सात्विक भोजन से तो वो क्या होता है, देखो आयुर्वेद में क्या बोला है, कांदा लहसुन खाना चाहिए कि उससे ये आपका रक्त शुद्धि रहेगा और आपका है ना कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी नहीं बढ़ेगा। तो आयुर्वेदिक बोलते हैं, पर शास्त्र वर्जित है। मांस मच्छी छोड़ो, पीने वाला खाने वाला ध्यान ही नहीं कर सकते, वो तंत्र मंत्र कर सकते हैं, तंत्र मंत्र सीख सकते हैं, उपासना कर सकते हैं वह मार्ग का। मगर अध्यात्म में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होकर वेदांत का जो आत्म सिद्धि वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको शुद्ध चाहिए, प्राण शुद्धि। तो प्राण शुद्धि के लिए हार शुद्धि चाहिए। फिर हार शुद्धि जिसके पास रहेगा उसका मन शुद्धि होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले वाणी। तो जैसा वो पानी पिएगा, घाट घाट का पानी पिए तो वैसे बोलेगा। जैसे कि घाट का एक गांव में जाके जो रहते हैं तो उनका जड़ पानी जड़ रहता है, तो गांव में झूठ बोलने वाला फंसाने वाले रहते हैं। एक गांव में रोग रहता है जैसा जल है। तो इसके लिए वाणी शुद्धि के लिए जल शुद्धि चाहिए, मन शुद्धि के लिए अन्न शुद्धि चाहिए, और हृदय शुद्धि के लिए प्राणायाम चाहिए। और प्राणायाम सीखने का, कुछ भी करेगा रोग आएगा। और जो भोजन अति करता है, निद्रा अति, बोलता है अति, विषय अति करते हो, ध्यान नहीं कर सकते, इसके लिए उसको धैर्य चाहिए ध्यान के लिए। शिव सूत्र में क्या बोले हैं, धैर्यवानी ध्यान कर सकता है पार्वती, धैर्यहीन वो कर सकता है। इतना धैर्यवान चाहिए। आत्मज्ञान, यहाँ पर कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई विधि विधान नहीं है। मगर करेगा क्या, नहीं तो ये नहीं करेगा, इसके लिए विधि विधान है। लाओ फूल लाओ, फल लाओ, ये करो, ये तो लिखो, मंत्र जपो, ये सब बताए। तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यों, मन वहाँ पर है। इंद्रिया और मन क्या करता है, कर्म करना चाहते हैं। और ध्यान क्या है, तो सबको रुकाना, अक्रिया है, कुछ करना नहीं है, मनुष्य को करना है। तो विरोधभास है। तो ध्यान करते के कुछ भी करना नहीं है, जितना क्रिया लय होना चाहिए आपका आलोचना, मन का अंदर का विचार, सब तब ध्यान प्रारंभ होता है। फिर ध्यान में जब प्रवेश होता है तो इतना सूक्ष्म उसका हृदय का धड़कन सुनाई देता है उसे। और उसके ये श्वास के अंदर का जो अजप मंत्र है वो सुनाई देता है। फिर उसके बाद में प्रकाश आ जाता है। फिर देह है ना एकदम हल्का बन जाता है। फिर प्राण ऊर्ध्वागमन, प्राण किधर से जाते हैं उसको पता चलता है। फिर उसके बाद में फिर मन एकाग्रता होने के बाद वो ध्यान में जब प्रवेश होता है तो बाहर का कुछ भी नहीं सुनाई देगा। फिर कोई भी सुई गिरा तो उसको है ना ऐसे बॉम्ब के जैसा लगे, तो ऐसे जग जाए। तो ध्यान अति सूक्ष्म है। भोजन है किसका, इंद्रियों का। जैसा आपका देह को भोजन है, आपका बुद्धि को, मन को, तो ये भोजन है ध्यान। ये जितना करेगा उतना प्राण शुद्धि होगा और उतना आरोग्यवान रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, चतुर्य रहेगा, प्राण बढ़ेगा तो आयुष्य बढ़ेगा उसका। तो रोग कितना भी आने दो, नहीं वो निग्रह करेगा, रोग को गलाएगा। शरीर तो रोग आएंगे, भोजन करते तो आएंगे। तुम दाल चावल खाते तो आ गए रोग, बिना खाए शरीर नहीं रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला कि जो पवित्र, पवित्र का अर्थ क्या है कि तुम्हारा अंतकरण और मन बुद्धि शुद्ध रहना है। शरीर को नलाओ वो शुद्ध रहेगा, नहीं लाएगा तो उसमें फूट आएगा। और प्राणायाम करो कि प्राण शुद्धि हो, मन निग्रह हो, एकाग्रता हो, फिर ध्यान करे। पवित्र का अर्थ क्या है, शुचि का अर्थ क्या है कि मन बुद्धि से शुद्ध होना, उसको शुचि बोला है। मन बुद्धि से, केवल स्नान किया पवित्र नहीं होता है। मन मलिन है। अभी देखो नमक का पात्र है तो उसको तुम बाहर से धोया, ये दारू का एक पात्र है, उसको बाहर से तुम धो के सजा के पूजा की, अंदर तो दुर्गंध है ना, ऐसा नहीं। तो अंदर से बाहर से शुद्ध होना पवित्र है, उसका नाम है पवित्रता।
पवित्र का अर्थ क्या, केवल स्नान किया बस में लगाया, वो अब एक विधि है, आध्यात्मिक विधि, उतना ही, पूर्णत्व नहीं। तो पूर्णत्व के लिए आपको पूरा जानना चाहिए, तो जानने के लिए सहयोग इसीलिए चढ़ना चाहिए, एक एक सूची, मिताहार, मित भोजन, मित बोलना और एकाग्रता, ध्यान, ध्यान सबको करना है। ध्यान जब तक नहीं करेगा अंतःकरण शुद्धि नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, वो चाहे कितना बड़ा पंडित रहे। ध्यान जिसने किया, मन निग्रह कहते हैं, उसको शास्त्र समझ में आएगा, आत्मा बोध, अन्यथा नहीं। तो ऐसा पवित्र और निर्मल है। तो मानसम निर्मलम यशा गुरुत्वम तस्य शोभते। तो जो आदमी चतुर्भी, विवेकी, अध्यात्म का ज्ञाता और पवित्र तथा निर्मल मनस वाला, तो निर्मलता रहना चाहिए उनमें। तो निर्मल का अर्थ क्या है, जल जैसा, देखो एक तालाब है, कुआं, तालाब, तो वो जब झील शांत रहेगा ना, तो चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देगा, शुद्ध दिखाई देगा। अगर वो झील हल रहा है, जल कोई पत्थर पे का, तो वो तरंग क्या करेगा, आपने एक पत्थर पे का बीच में, फिर वहां से वो तरंग है ना फैलते 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 इतना बड़ा बन जाता है। कभी देखा है, सोचा, एक छोटा कंकर आपने फेंका पत्थर को, तो उतना जितना बड़ा झील है उसका तरंग है ना, उसकी शक्ति यहाँ से प्रारंभ होकर ऐसे फैलता है। तो ऐसा आपका मन में जो विचार डाला तो फैलाता है वो तरंग। फिर वो छोटा पत्थर आपको है ना प्रतिबिंब शुद्ध नहीं दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो अंतरंग में कैसा, पात्र में छेद है तो तुम कैसा उसमें भरेगा, कैसा भरेगा। एक गुरु था, उसका दो चेला, दो शिष्य था। तो शिष्यों ने क्या बोला, हमको पर ब्रह्म ज्ञान दो, पर ब्रह्म ज्ञान दो, आत्म ज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान दो। गुरु के पास गए, गुरु बोला ब्रह्म ज्ञान, अरे बाप रे इतना बड़ा है, उसको भरेगा, तुम्हारा बुद्धि में इतनी शक्ति है, खाली जगह है हृदय में। तो बोला हाँ क्यों नहीं, हम भी जानना चाहते, सुनना चाहते, करना चाहते हैं। बोला अच्छा एक काम करो, बोला गुरु ने, बोलो कुआं है, कुआं उधर है, जाओ उसको है ना पहले खाली करो। उसको क्या करो, पहला वो कुआं गंदा हो गया, उसको साफ करो, जाओ। बोला उसमें ना सब गिर गए रहे, लकड़ी, घास फूस, पत्ता, फल फूल, कितने जानवर गिर गए और उसमें नाश आयल है, उसको पहला गंदा है, उसको साफ करो। तो एक ने बोले ये क्या काम लगे। तो एक ने क्या किया कि एक डाला उसमें बकेट और निकाल के फेंक रहे, निकाल के फेंक रहे, निकाल के फेंक रहे, पूरा दिन से रात हो गया। बोले ये कुआं खाली नहीं होगा। फिर दूसरा शिष्य बोला अरे ऐसे नहीं होगा, रुक। तो उसने क्या किया, मोटर लाया, लगाया, जितना पानी निकाल दिया। फिर उसको अच्छा बोला, गुरु जी क्या बोला, साफ करो। सब साफ करके चलो गुरु जी, बोला देखो हम लोग किया है, साफ किया है, भी हो गया। तो गुरु बोला ठीक है, अच्छा किया रे। तो ये तो ज़्यादा लेट हो गया, तो जल्दी किया, तो उपयोग किया, चतुर्थ बुद्धि उपयोग किया तूने, ठीक है। तो कल सुबह बात करेगा। देखो सुबह जब वो कुआं भर गया था, फिर गुरु लेके गया, बोले चलो देखिएगा कुआं काल क्या है। तो देखा तो जल है, उसमें पानी भरा है, शुद्ध जल है। तो गुरु बोला अरे इतना शुद्ध है तो पूरा साफ हो गया, देखो पानी किधर से आ रहा है। तुम लोग पानी निकालते ना, आए किधर से, तुम लोग तुम्हारा कचरा निकालो, ब्रह्मा अपने आप भर जाएगा। कचरा साफ करो, कचरा साफ करने के लिए ध्यान, योग, ये सब है, ब्रह्मा को नहीं है। वो जिसमें था कुआं में जल का स्रोत था, जैसा उसने निकाल दिया तो वैसा ज्यादा ही जल्दी पानी आ गया, ऊपर चढ़ गया, शुद्ध जल। ऐसा ये अपना अंदर का जो मलिनता है उसको आप शुद्ध करो, फेंक दो, सो बाहर फेंक दो, कुछ भी रखो मत मन में, तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप आएगा। कुछ
करना नहीं उसे, ब्रह्म को लाना नहीं है, जानना है। तो ब्रह्मा जानने में क्यों नहीं आ रहा है कि वो सबके ऊपर पर्दा पड़ा है, तो उसको निकालो कचरे को। तो जल तो है, स्रोत है, उसमें भर जाएगा। पर आदमी क्या कर रहे मालूम है? वैसा नहीं, ब्रह्म ज्ञान में तो कुछ तो है, गुरु देना चाहिए, दे रहा नहीं। इस संशय वो क्या देगा? ब्रह्म को देने का वस्तु है। एक दो शिष्य गुरु था, एक गुरु का बहुत बड़ा नाम हुआ था, विख्यात था, प्रचार था उनका, वेदांत बता रहा था। तो वो गांव में दूसरा गुरु आया, तो गुरु बोला अरे वो गुरु को बुलाओ। वो गुरु बोला मेरे किस पे आने की जरूरत नहीं किसके पास। अच्छा आ रहा नहीं, घमंडी है वो, अहंकारी है वो बराबर नहीं है, ऐसा वो गुरु ने बोला। फिर वो गुरु क्या किया ऐसा, तो वो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, ठीक है ये ले। शिष्य बोला ये गिलास ले, जा ब्रह्म को भर के ला, देखिएगा भर के देता है कि नहीं ब्रह्मा। तो शिष्य गया, बोला आप तो आता नहीं, हमारा गुरु जी बोला अब आ रहा नहीं, ठीक है हमारा गुरु ने बोला इसमें ब्रह्म को भर के दो बोला है। तो ये गुरु क्या बोला, तुम्हारे गुरु को बोलो पहले काले करके देने को, मैं भरेगा अगर उसमें ब्रह्म नहीं तो। उसमें भी भरा हुआ ब्रह्म है ना, आकाश है ना, जो आप उसको काली करो फिर मैं भरेगा बोला। ऐसा ब्रह्म को दे नहीं सकते, ला नहीं सकते, जानने का, जानने का नाम ज्ञान है। ज्ञानी मगर आपका ज्ञान बंधन में हो गया। कैसा? अब देखो शादी करते एक लड़का लड़की, ये पति ये मालूम होते, ज्ञान है ना उसे, ये पति ये पत्नी ये बच्चा ये संसार, ज्ञान है ना, मगर वो ज्ञान क्या हुआ है? बंधन बन गया। एक गुरु का ज्ञान है मोक्ष देते हैं, एक प्रपंच का ज्ञान है बंधन कराता है। इसके लिए ज्ञानम बंधनम बोला है योग शास्त्र में। जितना तुम सीखेगा उतना बंधन में जाएगा। क्यों? ब्रह्म का लक्षण में सब नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और ब्रह्म को यही सत्य है अनंत है बोलना भी गलत है कि वह है। उनको बताना केवल इसके लिए कि आप जानने के लिए, आप जान लिया हो गया, अनुभव में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए कि वह है, उनको कोई नहीं दे सकता है। अगर देगा वस्तु बन जाएगा, द्वैत भाव आएगा, फिर शास्त्र झूठ हो जाएगा, याद रखो। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? गुरुत्वम तस्य शोभते है, निर्मला मनस, उनमें गुरुत्व शोभता है, उनको ये ज्ञान शोभता है। गुरु बनना आसान नहीं रे बाबा। कि शंकराचार्य बोले क्या कि जब उन्होंने बना पीठाधिपति, शिष्य लोग का इतना टॉर्चर, वादी लोग का, अनेक आदमी उनका परीक्षा लेना, उनको सताना, 32 साल का। 16 साल में जगत गुरु बना, तो उन्होंने 16 साल में ग्रंथों का पूरा, उनका गुरुजी ने, उनका गुरु जो है गौड़पाद, कौन है उनका गुरु? गोविंदपाद, गोविंदाचार्य, शंकराचार्य के गुरु। पर शंकराचार्य का गुरु ने कुछ ग्रंथ नहीं लिखा है, उनका गुरु गौड़पाद ने सब लिखा था। गौड़पाद का कारिका ग्रंथ है, गौड़ कारिका। तो वैसा ब्रह्म सूत्र जैसा है, और जैसे शंकर भाषा है, तो सूत्रों का उन्होंने कारिका बनाया, वो कारिका का ये भाषा बना शंकराचार्य ने। तो गौड़पाद महाज्ञानी, महातपस्वी, महायोगी, पक्षपात रहित ज्ञानी गौड़पाद। तो उनका शिष्य कौन? गोविंदाचार्य, गोविंदपाद। तो उन्होंने सब ग्रंथ दिया, तो शिष्य बना, आएगा शंकर, उसको दे दे। तो उनका ज्ञान इन्होंने प्रचार किया है, गुरु का। फिर गुरु का नाम से उन लोग, उन्होंने अंतिम जो श्लोक में उन्होंने गुरु का स्मरण किया है, पल्लवी में, मुद्रिका में उन्होंने उनका नाम लिया, गोविंदा 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 कर। मूल ग्रंथकार कौन है? गौड़पाद है। और गौड़पाद निश्चल निर्मल ज्ञानी, उनके कारिका पढ़ो, शुद्ध अंतकरण वाला महाज्ञान गौड़पाद। तो गौड़पाद को उन्होंने जो जमा किया है, शंकराचार्य को दिया, उनका गुरु ने
ये काम है मेरा गुरु दिया है तू कर। गौड़पाद ने कुछ नहीं किया, शंकराचार्य के गुरु बने, इतना है। तो उन्होंने फिर वो देने के बाद शंकर ने उन सबका गौड़पाद जी का कारिका को भाषा कर कर फिर उसके बाद धर्म प्रचार करके उनका अद्वैत सिद्धांत को स्थापना किया। कौन? शंकराचार्य। तो ये गुरु बनना आसान नहीं है। तो शंकर ने क्या लिखा है मालूम है? कि घर का बड़ा लड़का, गांव का सरपंच, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्र का मुख्यमंत्री, मठ का मठाधिपति कभी नहीं बनना चाहिए। बनने वाला कैसे रहने का? निर्मल पवित्र ज्ञाता। क्यों? उसके कर्तव्य है। तुम कैसे देश के प्रधानमंत्री, पूरा देश को जितना प्रजा है उनको अपना मानना चाहिए, उनके सुख दुख निवारण करना चाहिए, संताप को निवारण करना चाहिए। तो ऐसा नियम बनाना चाहिए सबको सुख। तो मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद आता है जैसा मठाधीश, मठकाधिपति, पीठाधिपति, उसके बाद में बड़ा बेटा, और गांव का पंचायत सरपंच। तो बनने वाला कैसा रहने का? तो ये लक्षण रहने का। चतुर्य विवेक आध्यात्म ज्ञाता पवित्र और निर्मल जो रहता है वही गुरु है, उसको शोभा देता है। तो वो गुरु बनना आसान नहीं है। पार्वती और किसी के सामने थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखे तो चमत्कार अलग है, वो सिद्धि का भाग है, ज्ञान का भाग नहीं। आप चमत्कार दिखा सकते हैं तो उससे वाहवाह मिलेगा, धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, आपको पूजा होएगा, ज्ञान नहीं होगा। गुरु को शिष्य वो मानता है ऐसे गुरु, वो कोई वहां पर कोई सांप्रदाय ज्ञान शास्त्र सम्मत नहीं है। क्यों? अघोरी भी वो वेद उसमें शास्त्र सम्मत चाहिए, नहीं है ऐसा बहुत गुरु लोग। तो इसके लिए वो चमत्कार दिखाने वाले बहुत है, मगर स्वज्ञान देने वाले कम है। पार्वती दुर्लभ। तो चमत्कार दिखा के जैसा भी अक्षणी सिद्धि, दशमा विद्या सिद्धि है और अनेक सिद्धि से आप है ना भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। उससे क्या होगा? ठीक है, जान लिया, वो आपको नमस्कार करेगा, धन देगा, दक्षिणा देगा, पूजा भी करेगा, तो मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, वो सब सिद्धि रख लो लोक कल्याण के लिए, या लोक से आपको कुछ पाना है इसके लिए रखो, सीखो, मगर उससे कोई ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान संभव नहीं है। पार्वती तो अहंकार पुष्ट होता है उनमें, फिर वो अपने को भगवान या अपने को श्रेष्ठ मानेगा, श्रेष्ठ मानेगा कि उसके पास है। कोई कर्ण विशाची वश करता है, कोई दशमा महातंगी वश करता है, कोई दुर्गा। तो वो त्रिकाल ज्ञान देते, गणपति उससे देवता जो है उनका साधना करने से त्रिकाल ज्ञान देते। उत्तिष्ठ गणपति वाम मार्ग से जो करता है सकल सिद्धि देते हैं। तो वो सब सीखकर उन लोग अपना लौकिक पद प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं, कुछ ये नहीं है, पर उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान ही होना चाहिए और अच्छा है। पर वो नहीं है तो वो केवल अहंकार पुष्ट करेगा, गुरु नहीं बन सकते। केवल शास्त्रार्थ बोलने से भी नहीं है, तो इसके लिए पहला ब्रह्मनिष्ठा बोले, बाद में है श्रोत्रियत्व। श्रोत्र है ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। अब सिद्धौड़ स्वामी पढ़ा लिखा नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रियत्व नहीं। गुरुनाथारूढ़ नहीं, कबीर नहीं, रोहिदास नहीं, इन्हीं सब अनपढ़ है। और उन्होंने जो गाया है, जो बोला है, अभी पीएचडी डॉक्टरेट उनके ऊपर चल रहा है। उनको जानने के लिए, उसको समझने के लिए पंडित बन रहे हैं। अरे उनका ही बोल करे पंडित बन रहे। भगवान पढ़, कबीर, संत रोहिदास, वही वेद शास्त्र में, सिद्धारूढ़ स्वामी, गुरुनाथारूढ़ नहीं पढ़े। अच्छे अच्छे पंडितों से भी उनका ज्ञान अच्छा था। महाज्ञानी लोग, तपस्वी, सिद्ध पुरुष। तो ये गुरु बनना कारण जन्म चाहिए।
कारण जन्मने से भोग करके समाप्त करके इस जन्म में जो आके दीक्षा लेके गुरु सेवा करता है उसे कुछ मिल सकता है, कुछ पा सकता है कि वो सब शास्त्र का अनुभव करके कुछ देने को तैयार है। वो गौतम बुद्ध के पास था, महावीर के पास था, सिद्धारूढ़ स्वामी के पास था, अनेक सुसंत उन्होंने जानकर बताया है। वो तो अनेक है दीक्षा लेने वाला, दीक्षा देने वाला, पूजा करके लेते, चमत्कार दिखाते, वो अपना अपना परिसी, पर अपना जो सिद्धांत है वैदिक जो पद्धति है, वेद सम्मत अद्वैत सिद्धांत और जगत गुरु शंकराचार्य कलियुग के जगत गुरु, उन्होंने सब उपासना किया, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। सौंदर्य लेरी तंत्र शास्त्र, सौंदर्य लहरी लिखा है, देव उपासना कैसा करने का, क्यों करने का, कितना मंत्र जाप यंत्र लिखा है, प्रपंच सार करके लिखा है उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, सबको अपना विभाग बनाकर दिया है, उसमें कुछ कमी नहीं है, पर वो जानने वाला करने वाला चाहिए। तो इसके लिए पार्वती गुरु निर्मलम शांत साधवो मित भाषिणी काम क्रोधा विनुर्मुक्ता सदाचार जितेंद्रिया। तो कैसा रहना चाहिए गुरु? गुरु निर्मल होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांति का अर्थ क्या है? मन से शांत होना। केवल बोलना बंद किया, मन में सब चिल्ला रहे, मन में क्रोध कर रहे, तो कोई आया नहीं आने वाले देख के मन में गाली देते बाहर हंस रहे, वो शांति नहीं, उसको शांत नहीं बोला जाता है। मौन कैसा रहने का? शांति मालूम नहीं। भगवान महावीर जब घर छोड़ के, उनके पास उनका नाम नंदीवर्धन, उनका भाई, और उनका नाम वर्धमान, कृष्ण का चचेरा भाई है, यदुवंश में आता है। जैमिनी ऋषि आदिनाथ जैन परंपरा में 24वां गुरु, 24 तीर्थंकर, और सब क्षत्रिय, सब राजा महाराजा। तो उन्होंने तो जैसा 18 साल का लड़का पूरा दिगंबर होकर घर सब बांट के चल रहे, अरण्य में गया, खड़ा है, ध्यान कर रहे, मौन। उनका पंचशील है, पंच महाव्रत, जैनों का पंच महाव्रत, गौतम बुद्ध का पंचशील। तो उन्होंने पंच महाव्रत में पहला उनका मौन है, मौन। तो महावीर जी कुछ बोल रहा नहीं, ऐसे ही बैठा है, बस ध्यान कर रहे। तो इंद्र बोला, अरे ये छोटा लड़का 18 साल का इतना सुंदर, देखो वनवास कैसा कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? देखो तपस्या किया तो वर दे दो। तो देवता लोग गया, उनको बोला महावीर मांगना है, क्या मांग, क्या चाहिए तुझे, क्यों कर रहे सब छोड़ के? जब सब ऐश्वर्य था, वो सब ऐश्वर्य के लिए सब तपस्या करते, ऐश्वर्य के लिए सब ध्यान करते, सब पूजा पाठ करते, तुम सब छोड़ के आया, क्या चाहिए पूछो? तो महावीर जी देवता लोग को देख के चुप रहना चाहिए ना, मन में बोला कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो देवता लोग बोला मांग मांग मांग, नहीं 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 नहीं, उनको सुनाई देता था। फिर बाद में स्वामी ने क्या किया, शिष्य लोग को बोला, ये देवता लोग ने मुझे सताया, बोला मेरा ना देवता लोग ने विघ्न लाया मेरे ध्यान में, मैं पूरा वाणी तो बहिरंग बंद है, अंतरंग में बोला नहीं, मुझे मालूम है अंतरंग में बोला है ना मैं, तो इसके लिए मौन नहीं है बोला। फिर से उन्होंने प्रायश्चित किया। तो महावीर जी जगत में 365 दिन है, 365 दिन, उन्होंने 3303 नियम बनाए। तो एक दिन का कितना नियम रहेगा, कितना नियम। और उन्होंने जब तक आप वस्त्र नहीं त्यागेगा मोक्ष नहीं बोला, दिगंबर पद। फिर उसके बाद में बोला ऐसा नहीं हो सकता, शरीर भी दीक्षा लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं लेना चाहिए।
आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप लोग नहीं बनो। ऐसा कैसे? धर्म आप पे झपका है, सबको दो ज्ञान, फिर तेरा पंथ बना है श्वेतांबरी। मौन कैसा होना चाहिए? मन से। आप अगर गाली बंद किया है, वो ढिला रहा नहीं, मन में सब बोल रहे, गाली दे रहे, कुछ भी बोल रहे, वो मौन नहीं है, वो शांत नहीं है। तो ये शांत कहते हैं, दयालुम कृपालुम गुरु ब्रह्मनिष्ठम प्रशांतम, बोले शंकराचार्य। समराध्य भाष विचार स्वरूप, और ये तो शांति बोले, शंकर तो प्रशांत बोले। प्रशांत ने मन से भी नहीं बोलना, मन में भी कोई वाणी नहीं रहनी चाहिए, मानसिक भी नहीं, उसको शांत बोले। गुरु निर्मलम शांतम साधवो मितभाषण, और वो गुरु साधु स्वभाव का हो। साधु का अर्थ क्या मालूम है? साधु यानी साधने वाला, साधना करने वाला, लड़ने वाला, वीर शूर को साधु बोलता है। डरने वाला साधु विधि नहीं है, वह असाधु है। साधते साधु, साधु बोलते हैं उसको, साधु। साधु केवल वेशाधार नहीं, कभी पाशा पे नंबर को लगा नहीं, वो बहिरंग लक्ष्य, वो टाइटल है, दुकान का नाम है, दुकान का नाम है। वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा, अंदर जाएगा तो पता चलेगा। वो टाइटल, स्टिकर, बोर्ड। पर धैर्य, साधना, साधना करने वाले, ध्यान करने के लिए इसको बल चाहिए। इंद्रिया निग्रह करना सर्वसामान्य नहीं, तो इंद्रिया निग्रह करने के लिए बल चाहिए, धैर्य चाहिए, ध्यान, तपस्या करने के लिए, और बैठकर सुनना और विचार करना आत्मा का। इंद्रिय से परे ज्ञान को इंद्रियों से जानना कठिन है। इंद्रिय को कोई भी जान सकते हैं, इनके खा लो, सो जाओ, करो, ये करो, कोई भी कर सकते। तो इसके लिए उसके नाम है साधु। जो साधता है वो साधु, बोलता है वो साधु नहीं। बोलने वाला कुछ काम करने करके देख लेगा क्या है इसमें, क्या छुपा है रहस्य से। रामकृष्ण परमहंस ग्रंथ पढ़ता था, रामायण पढ़ा उन्होंने, सुनो अच्छा। तो राम का रामायण पढ़ने के बाद उनके अंदर है ना हनुमान का अच्छा लगा, राम भक्त, रामदास, हनुमान, हनुमंत, मारुति। तो बोला भी मुझे ना मारुति का उपासना करना, हनुमान का। तो मारुति, उनको जैसा ही ध्यान, उनके जैसा ही सब साधना करके उनका शरीर पूरा वानर जैसे बन गया था। वो केला खाता था, केले के झाड़ के ऊपर ऐसा छलंग मारता था। रामकृष्ण परमहंस। फिर राधा साधना किया, बोले कृष्ण राधा के पीछे क्यों, ऐसा क्या शक्ति है उसमें, देखेगा। सखी साधना, उसको बोलते हैं सखी साधना, सखी सांप्रदाय। कृष्ण ही परमात्मा, कृष्ण ही पुरुष, बाकी सब स्त्री। तो मीराबाई गया दर्शन के लिए कृष्ण का मथुरा में। वो पुजारी बोला नहीं नहीं तुम स्त्री नहीं आने का। तो बोला हाँ, मैं भगवान को ही पुरुष माना है, आप पुरुष है क्या पूछा। पुरुष का अर्थ है पूर्णत्व, प्रार्थी पुरुष, प्राकृति स्त्री। प्रकृति से बना हुआ पुरुष देह, वो लिंग भेद से स्त्री का देह, वो सब स्त्री है। तो सखी साधना करना था रामकृष्ण परमहंस को। तो उन्होंने क्या किया रामकृष्ण परमहंस ने, कि वो जैसा कृष्ण को लेके नलाना धुलाना, पूजा करना, नैवेद्य दिखाना, उनको खिलाना, फिर साथ में लेके सोना अलग में मूर्ति को। फिर कृष्ण आ रहे उनके पास, नाच रहे, रासलीला कर रहे दो, ऐसा पूरा वो बदल गया था राधा रामकृष्ण। फिर भैरव साधना किया। तो भैरव साधना करते वक्त तो जगह उनका मठ है कलकत्ता, गंगा नदी बीच में मठ,
और पीछे स्मशान और हाईवे रोड है। मैं जाके देखा, साधना करने के स्थान सब देखा मैंने, रामकृष्ण विवेकानंद। तो उन्होंने, तो भैरव साधना करता था रात को 12 बजे, तो विवेकानंद बोला हमारे गुरु 12 बजे उठ के किधर जाते हैं? उन्होंने बोला था मत, कोई अकेले जाते हैं। और कुत्ता को साथ में रखते, उसको खिलाता था, उसके साथ भोजन करता था। भैरव वहां नहीं, कौन? कुत्ता, सोना। कुत्ते के नाम क्या है संस्कृति में? सोना। तो इसके लिए बच्चे का नाम सोना मत रखो। कि कन्नड़ में सकलेश्वर भी सोन सो करकत्य बदल दी। तो वो भैरव साधना करते वक्त ध्यान, विवेकानंद चिपके गया, क्या करते देखने का, क्या साधना है, मेरे को छोड़ के जा रखे ना। तो रात को जाकर ध्यान करते वक्त उन्होंने, तो भैरव प्रकट हुए वो और कुत्ते के साथ भोजन कर रहे। तो राम विवेकानंद देख के बेहोश होके गिर गए। फिर उनको लाया विवेकानंद को, फिर बोला तू क्यों आया रे, तेरे में धैर्य नहीं है, तू क्यों आया? मुझे भी सीखना है। अभी नहीं, तेरे में धैर्य नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला ऐसा करो, ट्रांसफर करो, करंट लगाओ और चालू कर दो, मेरे में सब डाल दो। तो विवेकानंद को दिया। अब विवेकानंद ने उसका चेष्टा किया, कोई भी अगर जा रहे गलत, रुक जाओ। तो रामकृष्ण परमहंस देखे क्या कर रहे हैं, खेल खेल, फिर बंद किया। फिर अंतिम समाधि में जब प्रवेश हो गए विचार है, तो तभी गुरु दिया, अलग है। तो ऐसा गुरु का जो है वो सूक्ष्म मिति भाषणा रहना चाहिए, और ग्राम को अत्यंत रहित सदाचारी विजितेंद्रिया रहना चाहिए। जैसा भी अपना सिद्धारूढ़ स्वामी, उन्होंने कहे श्रीशैल में जाकर कितना तो साधना किया, तो उनके 7 शेर व्याघ्र गुरुनाथारूढ़ बनाया उनको, व्याघ्र को, तो उनके साथ खेलता था और सांप आकर उनके साथ बैठता था, और उन्होंने नंदी को भोजन खिलाया। और इतना दयालु था, उनको सब भिक्षा ला के देता था सिद्धारूढ़ स्वामी जी भोजन। तो ऐसा बारिश था, तो उन्होंने बोला अरे बारिश है, एक बुढ़ी है, उसको कोई नहीं है, पुत्र नहीं है, कोई नहीं, अकेला है, वो अनाथ है, तो मेरे को तो शिष्य ला के दिया, मैं कितना खाएगा, जो है सबको खिला के बचने के बाद डब्बा भर के स्वामी खुद बारिश में, ऐसा बारिश, कोई घर में बाहर नहीं आ रहे, तो बारिश में जाकर उनको खिला के आया। इतना दया रही है, उनको पता था कि मेरा आश्रम के बाजू में एक वृद्ध माता है, उनको कोई नहीं, अनाथ है, एक सब गांव तो पूरा बारिश की वजह से घर बंद करके बैठा है, दुकान बंद है, सब बंद है, तो उसको कौन खिलाएगा? इतना दया। तो ऐसा मित्र भाषणा, तो गुरु जो होता है ना, दया सागर रहता है, और वो शिष्य को नहीं समझ में आएगा। उनको क्या लगता है, नहीं हमने जो मांगा वो देने के, बस देखो आपको पुत्र लोग है, बेटा लोग है, उन लोग जो भी अच्छे अच्छा मांगेगा ला के देगा, कर्जा करके, एक ऐसा मेहनत करके। पर वो बच्चा है, बोलेगा नहीं मुझे ना पत्थर खाने दो, तो पिता देगा? क्यों नहीं देगा? मांगा देते हैं ना, चॉकलेट देते हैं, बिस्किट देते हैं, मोबाइल, कपड़ा, सब। वो मांगा नहीं मुझे मिट्टी खाना है, तुम खिलाएगा? नहीं, ये वो खाने से पेट खराब होएगा, रोग आएगा, तो रुकाएगा ना। ऐसा गुरु भी अज्ञान से कुछ करता है तो पूर्व ज्ञान होता है, और वो बताए तो सुनना चाहिए शिष्य, वो नहीं सुनते, फिर वो गलती करके छुपाने के लिए और गलती और गलती और गलती, पाप स्मरण, फिर पाप बढ़ने जानते होते कोई। तो इसके लिए मित भाषणा करने वाला, मित बोलने वाला, और वेदांत के प्रचार प्रसार करने वाला सदाचारी जितेंद्रिय जो होता है वही गुरु है, जितेंद्रिया।
अभी के सब करके भी जितेंद्र लोग बन गए थे। और तो बचा हुआ जो समय अभी 80 साल है, तो 70 साल सब करके 10 साल सन्यास बन के जीना उच्च कोटि में नहीं आते हो, उच्च कोटि में नहीं आते। मोक्ष पाने के लिए विधि क्या रहेगा? जब गौतम बुद्ध सब छोड़ के 12 साल के बाद गया गांव में, तो उसका पत्नी यशोधरा की बोला, ये देख तेरा पिता, रावण को बोला तेरा पिता है, मान छोड़ के गया, भाग गया, पलायनवादी है। बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, भिक्षा पात्र है। तो रावण ने ले लिया, वो भी चला गया। फिर वो स्त्री ने उनको श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दिया कि तू बना, तू बनाया। रावण भी तपस्वी बना। तो उच्च कोटि के ज्ञानी हम लोग, तो उतना त्याग करके जाने के बाद भी उसका पत्नी ने उनको बात किया। फिर वो बोला नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। देख तेरे पुत्र को क्या देता है? तो भिक्षा पात्र दिया, मेरे पास यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं। अभी कोई स्त्री ऐसा है, ऐसा पुत्र है, मुझसे बनेगा। उनको पहला घरदार, पहला व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था करके फिर संन्यास बना। वो उच्च कोटि का नहीं है प्लान। ईश्वर के ऊपर भरोसा है, कुछ भी नहीं है, दारिद्र है, ये न दीन है, वो सब करेगा, उसको त्यागी बोलते। अभी के लोग ऐसा कुछ नहीं, जिसके बाद से 4 लोग गया, बड़ा बन गया। देखो, धूप में बाल पकाने से कोई ज्ञानी नहीं बनते है। तुम्हें ना सफेद बाल बनाए तो सुंदर नहीं दिखेगा, तो सुंदर दिखने के लिए तुम बाल काला करो। मन काला नहीं करने का, मन शुद्ध रहने, पवित्र और स्वच्छ रहने के, सफेद रहने का। मन में मलिनता और ऊपर तुम अड़म्बा, अपना व्याख्यान, अपना कुछ भी, कृष्ण परमात्मा से भी बड़ा, शंकराचार्य से भी बड़ा से नहीं हो सकता है, गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसके लिए गुरु गीता में बोला है कि जो सदाचारी है, सदाचरण रहना चाहिए, सदा एक जैसा, एक भोजन, एक वस्त्र, एक नीति, एक बोल, सब एक जैसा। कोई देश में जाने दो, वो दुबई में गए बदलने का नहीं, लंदन गए बदलने का नहीं, सदाचारी। कोई आया नहीं देख रहे, तुम है ना, बस हो गया। और किसको तुम सर्टिफिकेट देने गए? लोगों को क्यों समझाते हैं तुम? मैं शुद्ध है, बुद्ध है, मैंने त्याग, क्या त्याग किया है? मेरे को त्याग नहीं किया है, पहले से सब त्याग करके रखे भगवान ने। मैं पकड़ा नहीं, न छोड़ा नहीं। मैं आया, कुर्सी पे बैठ गया, बस फिर निकल गया, मैंने किसी को पकड़ा नहीं, पकड़ने का। ये सदाचार। तो सदाचारी का अर्थ के त्यागना ऐसा नहीं है, सब त्यागा हुआ है, जानना ये मैंने, मेरा नहीं, बस ये दृढ़ होना चाहिए उसके अंदर। सूचक आदि प्रभेदेन गुरु भूतम स्मृता स्वयं सम्यका परीक्षेया य तत्वनिष्ठम भजित सुखी। वही सुखी हो सकता है। वो चाहे पहाड़ भी डालने दो ऊपर, जहर पिलाने दो, साफ तंत्र करने दो, मंत्र करने दो, किसी को बेच के तुमको बदनाम करने दो, कुछ नहीं होगा। क्या होने, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूचक आदि वेद से अनेक गुरु कह गए। अभी अभी गुरु का लक्षण बता रहा है कि सूचक आदि से अनेक गुरु है, अनेक गुरु है। तो ये सूचका, वाचका, वीता, करका, ऐसा अलग अलग 6 प्रकार के गुरु है। निजगुण भी बोला है, तो यहाँ पर भी बोला है। तो इसके लिए सूचक आदि वेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठा सदगुरु का शरण लेना चाहिए।
तो सूचना देने वाला भी गुरु है। तो ये मैं कल बताएगा। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वर रामादेव।